अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उलकरनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ। मुस्लिम लीग नून ने जब पंजाब के बाकी हर डिवीजन के अंदर लाहौर को छोड़कर जब ये ऐलान किया था तो कुछ सीटें इन्होंने छोड़ दी थी। वहां पर या तो इनका पार्टी का अपना एक तनाजा चल रहा था या कहीं पर वो जिसको कहते हैं कि सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही थी। तो अब इन्होंने आज ही नई एक जिसको कहते हैं कि नई इन्होंने एक लिस्ट जारी की है। सप्लीमेंट्री जो लिस्ट इन्होंने जारी की है उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे और एरियाज के अंदर अपने टिकट अनाउंस कर दिए हैं दोबारा से। ये मैं आपको बता देता हूँ, NA 132 ये जो कसूर का हल्का है, यहाँ पर ये था कि शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ते हैं या नहीं लड़ते, इस वजह से थोड़ा सा मामला था। अब नून लीग ने यह फैसला किया है कि कसूर के इस हल्के से NA 132 से शहबाज शरीफ साहब खुद इस दफा इलेक्शन लड़ेंगे। ये टिकट इनको जारी किया गया है। NA 96 ये फैसलाबाद का बड़ा जिसको कहते हैं हॉट टॉपिक बना हुआ है। इसके ऊपर जो टिकट था ये तनाजा था नवाब शेर वसीर। पिछली दफा PTI के MNA थे, ये डिफेक्ट कर गए थे। अब यहाँ पर इन नून लीग के जो अपने हैं यहाँ पर तलाल चौधरी साहब, उनके साथ इनका तनाजा था। अब इस तनाजे की वजह से यहाँ पर पहले टिकट नहीं जारी किया गया। मियां नवाज शरीफ साहब ने बहरहाल बुलवाया है तलाल चौधरी को भी, नवाब शेर वसीर को भी। अब यहाँ पर नवाब शेर वसीर को टिकट जारी किया है और तलाल चौधरी साहब को जो है यहाँ पर टिकट नहीं जारी किया गया। देखते हैं कि उनको किस तरह से एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें NA 171, ये रहीम यार खां का हल्का है। ये कल मैंने जब आपको बताया था, ये एक वैध हल्का था जहां पर मुस्लिम लीग नून ने वैकेंट छोड़ दिया था। वो देख रहे थे कि किसको टिकट जारी किया जाए, किसको नहीं जारी किया जाए, क्योंकि यहाँ पर एक तो ये मामला चल रहा था पीपल पार्टी के साथ इनका कि खुसरो बख्तियार के मुकाबले में यहाँ पर जो है एक अच्छा कैंडिडेट हम एक ही लेकर आए, लेकिन वो अब इनको मसला हल कर लिया है। इन्होंने खुद अपना मखदूम मोइनुद्दीन अली को यहाँ पर टिकट जारी किया है। पिछली दफा भी इस सीट के ऊपर मखदूम मोइनुद्दीन अली ही यहाँ पर MNA के कैंडिडेट थे, इसलिए दोबारा से उन्हीं को टिकट जारी किया गया है। फिर है जी NA 150 मुल्तान से मुस्लिम लीग नून ने पहले 2 सीट्स के ऊपर अपना जो है पार्टी ने किसी को टिकट नहीं जारी किया था। एक NA 149 और एक थे NA 150। NA 149 तो ये अब तय हो चुका है कि जहांगीर तरीन के मुकाबले में नून लीग अपना कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी, तो इसलिए NA 149 को इन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया है। यहां पर मुस्लिम लीग नून जहांगीर तरीन की हिमायत करेगी। अब यहाँ पर 150 के ऊपर इन्होंने पार्टी टिकट का ऐलान कर दिया है। यहाँ पर इन्होंने टिकट जारी किया है जवेद अख्तर अंसारी को। यहाँ पर अंसारी बिरादरी के और तारिक रशीद के दरमियान तनाजा था, क्योंकि तारिक रशीद को यह कहा जा रहा था कि आप जहांगीर तरीन के लिए वो छोड़ दें। उन्होंने कहा चलो मैं वो छोड़ देता हूँ, मुझे 150 से टिकट दे दें। तो इस तनाजे की वजह से यहाँ पर अब जवेद अंसारी को नून लीग ने टिकट जारी कर दिया है। ये जो शेख तारिक रशीद साहब है, इनको यहाँ पर MPA का टिकट जारी किया है PP 217 से। तो इस दफा PP 217 के ऊपर जो शेख तारिक रशीद है वो MPA का इलेक्शन लड़ेंगे, पहले वो MNA का इलेक्शन लड़ते थे। PP 213 का भी इन्होंने ऐलान कर दिया है। ये बाणबोसन वाला जो हल्का है, अहमद हुसैन दयड़ और जो सिकंदर हयात बोसन है, इनके दरमियान पहले टिकट के ऊपर तनाजा हुआ। टिकट अहमद हुसैन दयड़ को बाय डिफॉल्ट जाना था, बहरहाल वो उनको मिला। तो नून लीग ने सिकंदर हयात बोसन को कहा हम आपको यहाँ पर MPA की एक सीट दे देते हैं, आप एडजस्ट कर लें आपस में। तो पहले इन्होंने कहा जी हमें जरा सोचने दें, हम देखते हैं कि हमने लड़ना है या नहीं। यहाँ पर बहरहाल बोसन बिरादरी का इकट्ठ हुआ, उन्होंने ये बातचीत की आपस में। तो उन्होंने ये तय किया कि हमें नून लीग के साथ ही खड़े होना चाहिए और नून लीग के ही विंग जहां पर बनना चाहिए। तो अहमद हुसैन दयड़ अब जो है नून लीग के MNA के कैंडिडेट होंगे और सिकंदर बोसन के जो भाई हैं शौकत आजाद बोसन, वो यहां से पहले भी MPA का इलेक्शन लड़ते रहे, अब भी यहां पर इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन वो विंग बनेंगे इस दफा अहमद हुसैन दयड़ के। यहाँ पर जी PP 74 के ऊपर इन्होंने मियां इकराम को टिकट जारी कर दिया है। PP 202 के ऊपर राणा इजाज को टिकट जारी किया है और PP 203 के ऊपर हनीफ जट को इन्होंने टिकट जारी किया है। PP 143 जो है ये मेरे हमें शेखुपुरा का जो हल्का है, यहाँ पर इन्होंने इश्तियाक अहमद को MPA का टिकट जारी किया है।
پہلے انہوں نے کسی اور کو دیا، اب وہ ٹکٹ انہوں نے تبدیل کیا ہے. تو پارٹیاں جو ہیں یہ جب پہلے فیصلہ کرتی ہیں پھر اس کے بعد ریئیکشن بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا ریئیکشن آ رہا ہے. وہ جب اب ریئیکشن انہوں نے دیکھ لیا تو اب یہاں پر انہوں نے ٹکٹ اپنی تبدیل کر دی ہے. تو اس طرح سے مسلم لیگ نون نے لودھرا کے اندر ایک ایم پی اے کی سیٹ انہوں نے اعلان نہیں کیا تھا. یہاں پر انہوں نے زوار حسین وڑیچ کو ٹکٹ جاری کیا ہے. زوار حسین وڑیچ جو ہے یہ جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ تھے پہلے. یہ پچھلی دفعہ یہاں پر الیکشن ہار گئے تھے، اس لیے نون لیگ نے دوبارہ سے اس سیٹ کے اوپر کیونکہ صدیق بلوچ جو چاہ رہے تھے کہ ان کے گروپ کو یہاں پر ٹکٹ دیا جائے، لیکن بہرحال دوبارہ سے انہوں نے یہاں پر زوار حسین وڑیچ کو ٹکٹ جاری کر دیا نون لیگ نے. تو اس طرح سے نون لیگ نے پنجاب کے اندر جتنے بھی ویکنٹ سیٹ چھوڑنی تھی وہ اب چھوڑ دی ہے. ان کے اوپر جو ہے وہ پارٹی کسی اور پارٹی کے ساتھ الحاق کر رہی ہے. سب سے اہم جو ہے وہ NA 165 ہے جو بھاولپور کا جو ایریا ہے، طارق بشیر چیمے والا کاف لیگ کے ساتھ اتحاد ہو گیا ان کا. NA 64 جو ہے انہوں نے اتحاد کر لیا ہے وہاں پر گجرات کے اندر کاف لیگ کے ساتھ. IPP کے ساتھ انہوں نے 2 لاہور کے اندر الحاق کیا ہے، 1 ملتان کے اندر الحاق کر لیا ہے. تو اس طرح سے نون لیگ نے 6-7 MNA کی سیٹس کے اوپر جو ہے ابھی تک پنجاب کے اندر الحاق کیا ہوا ہے. KPK اور سندھ اور بلوچستان کے اوپر ابھی تک وہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن یہ بہرحال پنجاب کی اب سچویشن نون لیگ کی طرف سے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ پورے کے پورے مکمل ہو گئے. تھینک یو سو مچ.